8 नए मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। डॉक्टर कमल गुप्ता दूसरी बार मंत्री बने हैं। सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा कैबिनेट में शामिल हुए हैं। असीम गोयल और अभय यादव, संजय सिंह को कैबिनेट में जगह मिली है। सुभाष सुधा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये बड़ी खबर, सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। 12 मार्च को सीएम ने शपथ ली थी, उनके साथ 5 मंत्रियों ने उसी वक्त शपथ ले ली थी, लेकिन अब सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 8 नए लोगों ने शपथ ली है। 1 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री बने हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। डॉक्टर कमल गुप्ता दूसरी बार मंत्री बने हैं। इन्हीं के साथ साथ सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा कैबिनेट में शामिल हुए हैं। असीम गोयल, अभय यादव और संजय सिंह को कैबिनेट में जगह मिली है। सुभाष सुधा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये बड़ी खबर, सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। हम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यद विधि द्वारा संस्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निश्चां स्थास्यामि। अहम भारतस्य प्रभुतां अखंडतां रक्ष्यतामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण वा स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं देशं अनुरागं विना सर्वान् जनान् प्रति संवाद विद्यो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य जो हुआ वो बढ़िया हुआ और बहुत अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे समय पर बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तो कैसे उसको बुना पाएंगे? नहीं, चुनाव के लिए तो हम पहले से तैयार हैं। हमारी सरकार ने पिछले 9 साल में बहुत विकास के काम करवाए और उसके लिए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। प्रदेश का के विकास के जो काम किए उसके लिए जनता हमें वोट देगी और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। एक बड़े नेता का विरोध भी कहीं ना कहीं आपके आड़े आया। आज तो मीठी मीठी बात करो। तो बिल्कुल दिख सकते हैं कि अभय सिंह यादव, जो कि साफ तौर पर कहना है कि आज मीठी मीठी बात कीजिए और चुनौती कोई नहीं है और चुनाव सामने है तो मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जानना चाहेंगे कि 7 राज्य मंत्री हैं और 1 ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। जी अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि 7 राज्य मंत्री हैं और 1 कैबिनेट मंत्री ने शपथ ली है, ऐसा क्यों? जी आपको बता दें कि 8 नए मंत्रियों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। डॉक्टर कमल गुप्ता, जिन्होंने संस्कृत में पूरी शपथ ली, वो दूसरी बार मंत्री बने हैं। इन्हीं के साथ साथ महिला को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। सीमा त्रिखा ने जो है वो कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हीं के साथ साथ महिपाल ढांडा कैबिनेट में शामिल हुए हैं। असीम गोयल, अभय यादव और संजय सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सैनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 8 नए मंत्रियों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। मैं सीमा त्रिखा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सीमा त्रिखा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के
राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर विज ने बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि उनकी नजरें कहीं और होती हैं और निशाना कहीं और। नई सरकार के गठन से ही नाराज है विज। आपको बता दें कि पार्टी की गतिविधियों से भी दूरी बनाए रखे हुए हैं और आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी विज नहीं पहुंचे थे। उनका बयान सामने आया था कि उन्हें इस मंत्रिमंडल के विस्तार की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जो घरौंडा में जो रैली हुई बीजेपी की जिसमें जेपी नड्डा नहीं पहुंचे लेकिन रोड शो किया गया नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, उसकी भी जानकारी विज को नहीं थी। तो विज का बड़ा बयान यहां पर मनोहर लाल पर दिया है उन्होंने कहा कि विज की नजरें कहीं और होती है और निशाना कहीं और। उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्बशेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे। नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्बशेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। मेरे को पूर्व जानकारी नहीं। और इसी नाराजगी के बीच अनिल विज चंडीगढ़ पहुंचे थे। अनिल विज ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की। विज ने खुद को विधानसभा समितियों में शामिल करने की मांग की है। अनिल विज ने दोहराया कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह की कोई जानकारी नहीं है। घरौंडा की रैली की भी जानकारी होने से वो इनकार कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, नाराजगी जो है वो बरकरार है लेकिन विज बार बार कह रहे हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन समारोह की जो आज जानकारी थी वो उन्हें नहीं थी। घरौंडा की रैली की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी अनिल विज को नहीं है। लेकिन वो आज चंडीगढ़ पहुंचे जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और खुद को विधानसभा की जो कमेटियां बनती है उसमें शामिल करने की बात कही। अगर आप शामिल हो रहे हैं नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा कैसे आना हुआ? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियां होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे, आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा है तो वहाँ नहीं, मुझे नहीं जानकारी उसकी। साहब, ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गद्दावर नेता यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत, तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। जो ये चर्चाएं हैं कि तो देखो, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर, आज सीएम साहब घरौंडा गए हैं, सर अम्बाला होते हुए गए हैं। पहले चर्चा ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे। सर, इस कोई बातचीत हुई सर इस दौरान? वो तो आप ही चर्चाएं करते हो, मेरे को तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला था सुबह जब नाडा साहिब गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा कि मैं जाते वक्त बात करूंगा मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं तो घर ही था, अब मेरे से तो नहीं बात। सर, आते तो चाय पिलाते हैं हम उनको। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जी सर वो कह रहे थे कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता है और पहले भी उनका मार्गदर्शन मिला। नहीं, उनका धन्यवाद अगर वो ऐसा मानते हैं, और वरिष्ठ तो मैं हूँ ही, मेरे जितना सीनियर तो सरकार में कोई नहीं है। और उस दिन भी सर आप चले गए थे, जिस दिन इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप चर्चा ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे। नहीं, मैं नाराज नहीं।
सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। तो हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। तो आप सर पार्टी से अगर नाराज नहीं है तो चंडीगढ़ भी आपके कम आ रहे हैं, अब दोबारा शपथ ग्रहण नहीं, चंडीगढ़ किस लिए आऊँगा, चंडीगढ़ किस लिए आऊँगा मैं जब अब विधानसभा की कमेटी का मेंबर बना देंगे तो 2 दिन होती हैं मीटिंगें, और मंगल और बुधवार को मैं आया करूंगा, आपसे मिला करेंगे। सर, आप गृह मंत्री थे मनोहर लाल सरकार, सर गठबंधन सरकार में आप गृह मंत्री थे, उस दिन से जब से इस्तीफा हुआ आपसे कोई मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात नहीं हुई अब तक शामिल करने को? मेरे से किसी ने बात। आप शामिल होना चाहते हैं सर मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से? नहीं, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक है। घटना का हरियाणा की राजनीति में क्या किसी को नोटिस में दिए गए, बाकी बताई गई कि किसी को विश्वास में लिया गया था? नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी।